नमस्कार दोस्तों। एक जो डिसीजन आया है राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें सरकार के खिलाफ एक याचिका पर फैसला दिया गया है। याचिकाकर्ता पुखराज पुरोहित और अन्य नर्स ग्रेड 2 पद के लिए उनकी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 2008 में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया था, लेकिन उन्हें नियुक्त नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मेगा की अध्यक्षता में हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। यह निर्णय लेते हुए कि 2016 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और इसके बाद में किसी भी बदलाव के लिए याचिकाकर्ता पात्र नहीं थे। 2007 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 2500 जीएनएम पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता उस समय उन पदों के लिए योग्य थे और उन्होंने आवेदन किया था। हालांकि विभिन्न कारणों से उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी और कई याचिकाकर्ता इस संबंध में अदालत में दायर की गई 2016 में न्यायालय के एक बड़े बेंच के निर्देश दिया कि जिला स्तर पर चयन किया जाए और इसके बाद याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति पत्र जारी किया गया। हालांकि 2013 में नियमित भर्ती के लिए अनुभव बोनस अंक दिए गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता को यह बोनस अंक नहीं मिले क्योंकि उनकी नियुक्ति बाद में 2016 में हुई थी। सरकारी पक्ष का तर्क था कि 2016 के विज्ञापन के अनुसार 15,773 पदों की घोषणा की गई थी, जिसमें अनुभव के आधार पर बोनस दिए गए थे। इसके बाद 2018-19 में बजट सत्र में 4514 अतिरिक्त पदों की घोषणा की गई थी और 2043 और पदों को वित्त विभाग द्वारा 29 मई 2018 को मंजूरी दी गई थी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 4 प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है कोर्ट ने डिसाइड किए वो क्या क्या है। नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। The doctrine of legitimate expectation applies only when there is a clear government assurance or policy that creates an expectation of a benefit. The petitioners could not claim legitimate expectation of being treated on par with 2008 appointees because their selection was based on a later process. The revised recruitment result did not promise retroactive benefits, and their claim of notional engagement at work did not create an automatic right to be given preference in future recruitments. ये जो है पैरा 9 में कोर्ट ने होल्ड किया है कि जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का जो उन्होंने ग्राउंड दिया था कि वो उनके केस में नहीं लागू होती है। और जो दूसरा लॉ इसमें प्रिंसिपल जो इसमें लॉ ले डाउन हुआ है वो है फाइनलिटी इन रिक्रूटमेंट। A complete selection process cannot be challenged retrospectively, and the principle of finality in recruitment must be applied, allowing the claim of petitioners for bonus marks without having physically worked would set an unacceptable precedent leading to administrative chaos. ये जो है पैरा 9 में ये प्रिंसिपल लॉ का ले डाउन किया है। और जो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ले डाउन हुआ है वो है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 14। The petitioners are not similarly situated to those appointed in 2008 and thus cannot claim equal treatment. Equal treatment applies among equals, and since the petitioners enter service under different circumstances, they cannot claim the same benefits as those who joined earlier. ये पैरा 10 में ले डाउन हुआ है। और जो चौथा इसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो ले डाउन हुआ है वो है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, यानी कि सर्टेन जुडिशियल रिस्ट्रेंट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन रिविजिटिंग सेटल्ड एम्प्लॉयमेंट मैटर्स, स्पेशली व्हेन देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये पैरा 9 में होल्ड किया है। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसमें बहुत सारे लॉ ले डाउन हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद, थैंक यू।